हेलो एवरीवन। सो जो आपके पास प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था। ठीक है, आपके पास वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने समझा था। ठीक है, वैसे ही हमारे पास अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमारे पास कांस्टेंट ना हो, ठीक है, मान लो आपके पास स्लैब है और उस स्लैब में आपके पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपके पास वेरी कर रहा है, तो उस केस में आप प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करोगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने समझा हुआ है, राइट। अब देखिए, अब आपके पास ये जो आपके पास लेक्चर है, इस लेक्चर में यहां पे आपको दिख रहा होगा दो प्रॉब्लम दिख रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही आपके पास गेट के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके पास पूछा हुआ था गेट 2019 में, राइट। ये प्रॉब्लम आपके पास गेट 2019 का प्रॉब्लम है। ठीक है, प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास आई थिंक पूछा हुआ था गेट 2013 में। ठीक है, ये आपके पास दो प्रॉब्लम्स है, राइट। सो सबसे पहले पहले प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप नोट कर लीजिएगा। सो पहला प्रॉब्लम देखिए, पहले प्रॉब्लम में क्या बोल के रखा हुआ है, वन डायमेंशनल, ठीक, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ सॉलिड whose cross sectional area varies linearly in the direction of heat transfer। करेक्ट। तो यहां पे साफ साफ आपको समझ आ रहा है कि भाई यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और कैसा वेरी कर रहा है, आपके पास लिनियरली वेरी कर रहा है, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। Assume there is no heat generation in the solid and thermal conductivity of the material is constant इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी को बोल के रखा है साफ साफ कि भाई कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। सो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द सॉलिड वो कैसा होगा। तो ऑप्शन गिवन है कि भाई लीनियर होगा, कि क्वाड्रेटिक होगा, लॉगरिथमिक होगा, कि आपके पास एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो, मैंने हमेशा बोला है कि प्रॉब्लम में आपको सारे एजम्पशंस आपको मेंशन होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम में आपके पास एजम्पशंस आपके पास मेंशन होते हैं। सो जैसे यहां पे आप देख रहे हो तो आपके पास साफ साफ बोल के रखा है कि भाई वन डायमेंशनल है, स्टडी स्टेट है, राइट, वन डायमेंशनल है, स्टडी स्टेट है, और आपके पास कोई भी हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी है, वो आपके पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है। करेक्ट। जो एजम्पशंस हम लिखते थे, ठीक है, जो एजम्पशंस, ठीक है, जब हम कोई भी डेरिवेशन परफॉर्म करते थे तो जब हम एजम्पशंस लिखते थे तो वो एजम्पशंस ऑलरेडी आपके पास प्रॉब्लम में मेंशन्ड है, राइट। और यही मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने से आपको कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलना है, राइट। अपने को खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना होता, हमें प्रॉब्लम में वो सारे एजम्पशंस, ठीक है, जो हम ऑलरेडी कंसीडर करके चलते हैं वो हमें मेंशन होता है, राइट। सो देखो यहां पे अगर देखोगे तो प्रॉब्लम में साफ साफ एजम्पशंस आपको दिख रहा है, करेक्ट है पॉइंट। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं हटा देता हूं, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि भाई वो जो आप सॉलिड वॉल की बात कर रहे हो, वो जो सॉलिड वॉल है, उस सॉलिड वॉल में जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा, वो टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा, बात इसकी हो रही है, राइट। सो चलिए यहां पे देखिएगा। सो ये मेरे पास हो गया, मान लीजिए क्या, ये मेरे पास, ठीक है, एक आपके पास ये हो गया सॉलिड वॉल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सॉलिड वॉल है, और ये जो सॉलिड वॉल है, इस सॉलिड वॉल में, ठीक है, क्वेश्चन में बोल के रखा था वन डायमेंशनल है। सो वन डायमेंशनल मतलब हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं भाई, एक्स डायरेक्शन में। ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में डेफिनेटली वाई डायरेक्शन में कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है। सो वाई डायरेक्शन में कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है, तो हमने मान लिया कि वाई डायरेक्शन में एडियाबैटिक है, करेक्ट। मतलब जो भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो आपके पास एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, राइट। अच्छा, यहां पे जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मैं बोल देता हूं क्या है, T1, और इस टेम्परेचर को मैं क्या बोल देता हूं, टेम्परेचर यहां पे मेरे पास है T2। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक, ये जो आपके पास वॉल जिस मटेरियल का बना है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को बोल के रखा था, उसमें के आपके पास कांस्टेंट है, राइट। अच्छा, यहां पे जो एरिया है, मतलब x इज इक्वल टू 0 यहां पे हो गया। एक काम करता हूं, यहां से यहां तक का ये जो डायमेंशन है इसको मैं ले लेता हूं L, और x इज इक्वल टू L कहां पे है, x इज इक्वल टू L आपके पास यहां पे है। क्लियर है भाई, राइट। नो x इज इक्वल टू 0 पे आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो वेरी कर रहा है, और कैसा वेरी कर रहा है, तो साफ साफ क्वेश्चन में बोल के रखा था कि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं बोलता हूं, सो यहां पे एरिया मेरे पास क्या है, लेट अस अज्यूम यहां का एरिया जो है वो A1 है, और यहां पे जो एरिया है, इस एरिया को मैं बोल देता हूं क्या, एरिया मेरे पास A2 है, राइट। x इज इक्वल टू L पे जो एरिया है उस एरिया को मैंने बोल दिया क्या है, मेरे पास A2 है।
क्लियर। और क्वेश्चन में ये बोला था कि जो वेरिएशन है वो वेरिएशन कैसा है, वेरिएशन जो है वो मेरे पास है लीनियर वेरिएशन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे वेरी कर रहा है, लीनियर वेरी कर रहा है। सो लीनियर वेरी कर रहा है तो ए एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं क्या भाई, इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो गया मेरे पास ए एक्स और ये हो जाएगा A1, ठीक है। या फिर एक काम कर सकता हूं, चलिए लीनियर वेरिएशन है ना, x इज इक्वल टू सी प्लस ये हो जाएगा डी एक्स, चलो करेक्ट। सो ए एक्स आपके पास, ए एक्स आपके पास क्या है, ए एक्स आपके पास, ठीक है। यहां से x डिस्टेंस पे जाओगे तो जो एरिया है उस एरिया को मैं क्या बोल रहा हूं, वो एरिया मेरे पास ए एक्स है। और यहां से साफ साफ दिख रहा है कि भाई वो कैसा वेरी कर रहा है, x के साथ कैसे डिपेंडेंट है। सो x टू द पावर 1 और x टू द पावर 1 का मतलब क्या है, आपके पास लीनियर वेरिएशन। c और d आपके पास क्या है, तो c और d मेरे पास क्या है, c और d मेरे पास कांस्टेंट है। और इन कांस्टेंट्स को अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो इन कांस्टेंट को मैं बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। सो बाउंड्री कंडीशन यहां पे क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0 पे आपके पास ax इसके बराबर है a1 के बराबर, एट x इज इक्वल टू l पे ax जो है वो किसके बराबर है, ये है मेरे पास a2 के बराबर। क्लियर। तो यहां पे आपके पास c और d की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। सो फाइनली c और d की वैल्यू मिलने के बाद आप उसको पुट कर दीजिएगा तो आपको जो वेरिएशन मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलने वाला है, a1 प्लस ये हो जाएगा a2 माइनस a1 इंटू ये हो जाएगा x बाई l, करेक्ट। मतलब मेरे पास c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू मेरे पास a1 आएगी। बाउंड्री कंडीशन पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपके पास c की वैल्यू कितनी आएगी, a1 आ जाएगी और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई l। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गई भाई कि लीनियर वेरिएशन हो रहा है तो कैसा वेरी कर रहा है, ये मैंने आपको यहां पे दिखा दिया, राइट। अब देखो, अब आपके पास, ठीक है, आपको यहां पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। सो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए, ठीक है, कहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए हम कहां से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, देखो कई लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन के साथ डील करना स्टार्ट करेंगे। जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। कई लोग आपके पास क्या करोगे, डायरेक्टली जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से डील करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ये लिखते हैं हम डेल्टा स्क्वायर टी प्लस ये हो जाएगा क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ, यही हम लिखते हैं, राइट। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे, सो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि कोई भी हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है, स्टडी है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, राइट। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, वन डायमेंशनल भी बोल के रखा था। सो वन डायमेंशनल अगर बोल के रखा है तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर टी बाई ये हो गया डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है, राइट। लेकिन अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे, राइट, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास गलत आएगा। क्यों गलत आएगा उसके पीछे का समझिए, ठीक है। आप अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते टाइम पे आपके पास जो एरिया होता है, ठीक है, वो एरिया को हमने कांस्टेंट मान के चला था। अगर आपने इसके डेरिवेशन पे ध्यान दिया होगा तो डेरिवेशन हमारे पास कैसा डेरिवेशन था, हमने क्या किया था, यहां पे एक क्यूबॉइड कंसीडर किया था। और क्यूबॉइड जब हमने कंसीडर किया था तो आप देखो ये वाला जो आपके पास एरिया है, मतलब ये जो प्लेन है, इस प्लेन का एरिया और इस प्लेन का एरिया मैंने क्या लिया था, मैंने सेम लिया था, राइट। मतलब जब आप ये इक्वेशन जब आप लिखते हो, ठीक है, जब आप ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आप लिखते हो तो जहां से एनर्जी इन हो रहा है और जहां से एनर्जी आउट हो रहा है, ठीक है, वहां का एरिया क्या है, वहां का एरिया सेम है। इस चीज को समझिएगा, आपके पास जो एरिया है वो एरिया आपके पास क्या है, एरिया आपके पास सेम है। और एरिया आपके पास सेम है तो आप इस इक्वेशन को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज नहीं कर सकते हो, राइट। क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, कई लोग ये करेंगे कि डायरेक्टली यहां से भाई देखो जो एजम्पशन दिया था उस एजम्पशन के हिसाब से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से मेरे को क्या क्या दिख रहा है, टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं c1 x प्लस c2, यही आएगा मेरे पास, करेक्ट है, c1 x प्लस c2, राइट। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो c1 और c2 बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे, भाई x इज इक्वल टू 0 पे t1 है, x इज इक्वल टू l पे क्या है, t2 है, राइट। सो यहां से मेरे को क्या दिखेगा, लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। तो आंसर आप क्या टिक कर दोगे, आप लीनियर टिक कर दोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि आंसर क्या है, आपको लगेगा कि आंसर लीनियर है, बट समझिए आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम में, राइट। क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जो एरिया है ना, वो एरिया जहां से एनर्जी इन हो रहा है वहां का एरिया अलग है और जहां से एनर्जी आउट हो रहा है वहां का एरिया अलग है, राइट। जैसा कि यहां पे हम जब एज्यूम करते हैं, जब हम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव किए हैं तब हमने क्या बोला है कि इस प्लेन का एरिया और इस प्लेन का एरिया क्या है, सेम है, हमने ये एज्यूम करके चला था।
क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो यहां से आपको प्रोसीड नहीं करना है, यहां से आप प्रोसीड करोगे, आप यहां से अगर आगे बढ़ोगे तो आंसर आपको गलत ही मिलने वाला है, कॉन्सेप्चुअली आप रॉन्ग हो। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो इस सिचुएशन में आप कैसे करें भाई, सो इस सिचुएशन में हम कैसे करेंगे, देखिए इधर, देखिए फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो एजम्पशन है उस एजम्पशंस में फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यूज कर सकते हैं, सो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, राइट। सो देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे आया और एक्स डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूं, एक्स डिस्टेंस पे आके मैं स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं और ये स्मॉल एलिमेंट मेरे पास कितना है, dx, राइट। ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट मेरे पास कितना है, इस स्मॉल एलिमेंट का ये डायमेंशन कितना हो गया, dx, राइट। सो यहां से निकाल लो, ये स्मॉल एलिमेंट है और इस स्मॉल एलिमेंट का डायमेंशन हो गया dx, राइट। थर्मल कंडक्टिविटी तो k ही है और जो टेम्परेचर डिफरेंस है अक्रॉस दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है dt। और अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करता हूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास क्या है, यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास है ax। क्लियर है पॉइंट, x डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट, डायमेंशन हो गया dx, थिकनेस हो गई dx, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया अक्रॉस दिस पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट dt, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया k, और जो एरिया है इस एरिया को मैंने क्या बोल दिया, इस एरिया को मैंने बोल दिया कि भाई ax है। करेक्ट। नाउ फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन अगर देखोगे तो मैं लिख सकता हूं q डॉट इज इक्वल टू माइनस के ax और ये हो जाएगा dt बाई dx, लिख सकते हैं, करेक्ट नहीं, राइट। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो भाई ये हो जाएगा q डॉट डिवाइडेड बाई ये हो गया ax इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास dt बाई dx, ये लीजिए। क्लियर। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा q डॉट बाई ax, करेक्ट, और ये मेरे पास हो गया dx को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस के और ये हो गया dt, राइट। अच्छा ax कैसे वेरी कर रहा है, तो भाई ax कैसा वेरी कर रहा है, यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ax कैसा वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। सो यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा q डॉट डिवाइडेड बाई, अच्छा एक चीज और, ये आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है ना, ये आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है और इस स्मॉल एलिमेंट से अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास स्मॉल हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द dq डॉट, और dq डॉट और q डॉट में क्या रिलेशन होगा, तो मैंने हमेशा बताया है कि भाई यहां पे आप क्या मानते हो कि आपके पास छोटे छोटे एलिमेंट कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में क्या होता है, जो आपके पास स्मॉल एलिमेंट से जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मतलब जो dq डॉट है और जो q डॉट है वो दोनों क्या होगा, वो दोनों सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा भाई, यहां से अगर देखोगे ax, तो ax अगर देखोगे ये हो गया a1 प्लस ये हो जाएगा a2 माइनस a1, ये हो जाएगा x बाई l और ये हो गया dx और ये हो जाएगा माइनस के, ये हो गया dt, राइट। सो यहां से साफ साफ दिख रहा है, यहां से अगर आप इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि हमको टेम्परेचर का वेरिएशन समझना है कि टेम्परेचर का वेरिएशन x के साथ कैसे हो रहा है। सो मान लीजिए ये हो गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और ये हो गया मेरे पास x, ठीक है। सो मैं इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 0 से x, राइट। सो x इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है वो कितना मैंने ले लिया था, T1 ले लिया था, और एट x डिस्टेंस पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास कितना है, टेम्परेचर है मेरे पास dt। क्लियर है पॉइंट। सो इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, यहां से मेरे को साफ साफ क्या दिख रहा है कि भाई जब मैं इधर इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा ना तो ये मेरे पास लॉगरिथमिक वाला टर्म आएगा। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, इसको एक काम करो ना, a1 प्लस a2 माइनस a1 इंटू एक्स बाई एल इज इक्वल टू एस मान लो, ठीक है। ऐसा भी तो आप कर सकते हैं, a1 प्लस a2 माइनस a1 इंटू एक्स बाई एल इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, राइट। सो यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1 इंटू ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू ये हो गया ds, राइट। सो यहां से dx कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास l अपॉन a2 माइनस a1 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास ds, करेक्ट। सो dx की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, q डॉट तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये आ गया 1/s, राइट। ये आ जाएगा मेरे पास क्या, ये मेरे पास 1/s आ जाएगा, बाकी टर्म फर्दर मेरे पास कांस्टेंट है, फिर से वो बाहर निकल जाएगा। सो अल्टीमेटली 1/s वाला टर्म आ जाएगा, मतलब 1/s ds, इंटीग्रेशन 1/s ds, और इंटीग्रेशन 1/s ds तो भाई ये क्या आएगा, लॉगरिथमिक ही आएगा ना, ठीक है। सो यहां से अगर देखोगे तो यहां से साफ साफ समझ आ रहा है कि जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन कैसा आएगा, दैट वेरिएशन इज लॉगरिथमिक वेरिएशन, ठीक है। जो टेम्परेचर वेरी करेगा वो कैसा वेरी करेगा, लॉगरिथमिक वेरी करेगा, करेक्ट। सो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व, यहां पे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स लगाओगे यहां पे तो आसानी से आप जज कर सकते हो कि वेरिएशन जो आएगा वो क्या आएगा। लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गए, सपोज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गए तो यहां से आपके पास देखो, आपके पास एरिया कैसे चेंज हो रहा है,
सो ये प्रॉब्लम में आपको मेंशन होगा और एरिया कैसा चेंज हो रहा है प्रॉब्लम में आपको मेंशन है, तो आप इंटीग्रेशन ही आपको परफॉर्म करना है। तो आपके हाथ में क्या दे दिया मैंने, सिर्फ इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, राइट। और ये बहुत कोई हाईफाई इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, आप आसानी से इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, लॉगरिथमिक आ जाएगा, करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप पहले समझिए कि आप जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से आगे क्यों नहीं बढ़े, ठीक। जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है वो जो हमने डेराइव किया है वहां पे हम क्या इनिशियली लेके चलते हैं, क्योंकि जब डेरिवेशन आपने देखा होगा तो ये साफ साफ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पास जिस फेज से एनर्जी इन हो रहा है और जिस फेज से एनर्जी आउट हो रहा है वो दोनों एरिया सेम था, बट यहां पे वो दोनों एरिया सेम नहीं है, वो दोनों एरिया अलग अलग है। इसलिए हम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हाँ बिल्कुल हम फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यूज कर सकते हैं, और फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यूज करने से हमें पता चल जाएगा कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास लॉगरिथमिक होगा। क्लियर है। अब इसी प्रॉब्लम में अगर आपसे पूछ देता कि भाई ये काम करिए, मेरे को रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकाल के बता दीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को बाकी डेटाज भी गिवन हो जाते, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को A1 निकालने के लिए डायमीटर यहाँ पे D1 दे देता, यहाँ पे D2 दे देता, T1 T2 मेरे पास नोन होता, करेक्ट। और क्वेश्चन में बोलता है कि भाई ये काम करिए, मेरे को कंडक्शन हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है आप बता दो। सो बिल्कुल आप बता सकते हो, बिल्कुल ये क्यू डॉट बाहर आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो आसानी से आप कंडक्शन हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है ये भी आप बता सकते हो, करेक्ट। सो अल्टीमेटली बोलने का मतलब क्या है कि आपके पास क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम हो, समझिए ध्यान से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को पकड़ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में अप्रोच का आना, राइट। अगर प्रॉब्लम में अप्रोच आ रहा है, ठीक है, तो बाकी का आपके पास क्या है, ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा दूं, लेकिन अल्टीमेटली करना तो आपको ही है ना, ठीक है। सो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, ठीक है, कैलकुलेशन आप करोगे, कॉन्सेप्ट मैं समझा सकता हूं आपको। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो यहां आसानी से आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो आपको लॉगरिथमिक वेरिएशन मिल ही जाएगा, राइट। और यहां से साफ साफ मुझे क्लियर हो रहा है भाई, आपको भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1/s वाला फॉर्म आएगा, और 1/s वाला जो फॉर्म आएगा उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉगरिथमिक होता है। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉगरिथमिक वेरिएशन, राइट। चलिए नाउ सेकंड प्रॉब्लम देखिए। सेकंड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर जो गेट 2013 में आपसे पूछा हुआ था। नाउ कंसीडर वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन इन प्लेन मॉल, राइट। देखो यहां पे भी सारी चीजें मेंशन है, करेक्ट। आपको कुछ भी अपने से एज्यूम नहीं करना होता। क्या क्या मेंशन है, वन डायमेंशनल है, स्टडी स्टेट है, विदाउट हीट जनरेशन है, मतलब आपके पास कोई भी हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा है, इन अ प्लेन वॉल विथ बाउंड्री कंडीशन एज शोन। बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या बोल के रखा है, यहां का जो टेम्परेचर है ये T1 है और यहां का जो टेम्परेचर है T2 है, और क्वेश्चन में साफ साफ बोल के रखा हुआ है कि जो T2 है वो T2 मेरे पास ग्रेटर है किससे, T1 से। क्लियर पॉइंट, ठीक है। जो T2 है वो ग्रेटर है वो T1 से, इसको मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ठीक है। ये T2 इज ग्रेटर देन T1, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने कुछ भी एज्यूम नहीं किया है, ये आपको प्रॉब्लम में साफ साफ मेंशन था कि T2 जो है वो T2 है वो T1 से आपके पास ग्रेटर है, करेक्ट, राइट। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल इज गिवन बाय K इज इक्वल टू K0 1 प्लस बीटा टी, राइट। सो यहां पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये साफ साफ मेरे को दिख रहा है, राइट। सो K इज इक्वल टू K0 1 प्लस बी टी, ये मेरे पास गिवन है। आगे क्वेश्चन में बोल के रखा है वेयर K0 एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब B की वैल्यू मेरे पास क्या है, B की वैल्यू पॉजिटिव है, करेक्ट। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, वहां पे हमने बीटा बोल दिया था, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, उसको B बोल रहे हैं, करेक्ट है। सो B की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी होती है, B की वैल्यू आपके पास निगेटिव भी होती है, B की वैल्यू आपके पास 0 भी होती है, करेक्ट। और यहां पे इस प्रॉब्लम में आपको बोल के रखा है कि भाई जो B है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, राइट। सो चलिए ये तो साफ साफ समझ आ गया कि यहां से ये समझ आ रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूं, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू मेरे पास इंक्रीज होगी। क्लियर। अब देखो अब आगे प्रॉब्लम में क्या बोल के रखा है, एज x इंक्रीजेस, ठीक है। अगर x बढ़ता है, x किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो साफ साफ शो किया है कि x जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में बढ़ रहा है, राइट। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो dt बाई dx है वो क्या होगा, सो ऑप्शन है कांस्टेंट रहेगा कि 0 होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम का आंसर आप दे सकते हो, राइट। अगर प्रीवियस लेक्चर को आप देखोगे तो प्रीवियस लेक्चर के बेसिस पे आप आसानी से इस प्रॉब्लम का आंसर दे सकते हो। दिस इज 1 मार्क्स क्वेश्चन इन गेट 2013, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, राइट। सो देख लो यहां से क्या दिख रहा है भाई, अब x डायरेक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि x डायरेक्शन में आप जब जा रहे हो
तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो, समझना ध्यान से, देखो हीट एनर्जी का फ्लो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगा, हीट एनर्जी का जो फ्लो है वो डेफिनेटली आपके पास इसी डायरेक्शन में होगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो भाई एक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ना, साफ साफ उसने शो किया हुआ है। ये थोड़ी ना बोल रहे कि आपके पास जो हीट एनर्जी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जिस डायरेक्शन में एक्स इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, ये क्वेश्चन। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो डेफिनेटली हीट एनर्जी का फ्लो जो है, यहां पे टेम्परेचर हाई है, यहां पे टेम्परेचर लो है, तो इसी डायरेक्शन में होगा। बट हमको पूछ रहे हैं कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, राइट। सो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई x अगर मेरे पास, अगर मैं x डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेरे पास इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज T2 इज ग्रेटर देन T1। सो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी भी मेरे पास इंक्रीज होगी, राइट। अब फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लिखिए। सो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ये हो जाएगा Q डॉट माइनस KA dt/dx, यही आप लिखते हो, करेक्ट है। Q डॉट कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, हर एक लेयर पे क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहेगा, चाहे आप इस लेयर की बात करिए, इस लेयर की बात करिए, इस लेयर की बात करिए, Q डॉट वही रहेगा, A क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहेगा। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं, ये हो गया Q डॉट, नीचे फेंक दिया, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा K dt/dx, यही लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो Q डॉट है, ये Q डॉट मेरे पास क्या है, ये Q डॉट मेरे पास है कांस्टेंट, ये Q डॉट मेरे पास क्या है, ये Q डॉट मेरे पास कांस्टेंट है, राइट। अब देखो मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। सो भाई x डायरेक्शन में आप आगे जा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। सो dt/dx पे क्या फर्क पड़ेगा, dt/dx जो है वो डिक्रीज होगा, करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा कि भाई जिस डायरेक्शन में x, ठीक है, x डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, ठीक है, एज x इंक्रीजेस टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx क्या होगा, डिक्रीज होगा, करेक्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, राइट। और मैंने आपको बोला भी था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन पूछा है, आगे भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या समझा है, अभी तक हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, समझिए ध्यान से, ठीक है, वॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, स्लैब से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम हो गया, प्लेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। सो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है आपके पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन देखा है, तो आपने देखा है कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को आपको कैसे यूज करना है, करेक्ट है, जब भी आपके पास वॉल का प्रॉब्लम आता है या स्लैब का प्रॉब्लम आता है, करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो, अब आपके पास पाइप का प्रॉब्लम आया, करेक्ट है। अब आपके पास मान लीजिए एक सॉलिड सिलेंडर का प्रॉब्लम है, या फिर मान लो हॉलो सिलेंडर का प्रॉब्लम है, रॉड का प्रॉब्लम है, ठीक है, पाइप का प्रॉब्लम है। तो भाई इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन होना चाहिए, राइट। सो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन हम पढ़ते हैं कहां पे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, करेक्ट है। सो जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे देखेंगे कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन हमें देखना है जब हम बात करते हैं किसके, जब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट।